हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, पेज 159 टू 160। इस पर टॉपिक है मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन लेंथ को नंबर लाइन पर मार्क करना। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन? ब्लू लाइन की जो देखो नंबर लाइन दी हुई है, इस पे ब्लू लाइन है, इसकी कितनी लेंथ है? राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। वो फ्रैक्शन लिख लिए जो कि इस ब्लू लाइन की लेंथ को शो कर रहा है। तो अभी तक आपने जो नंबर लाइन देखी है उस पर आपने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। देखो जैसे ये नंबर लाइन है, इस पे हमने यहाँ से 0 लिया, 1 इक्वी डिस्टेंस लेके 2, इस तरह आपने किया है, 3 4, है ना। आपने अभी तक फ्रैक्शंस को शो नहीं किया है, तो वो कैसे करते हैं देखेंगे हम। तो अगर आप ये देखोगे नंबर लाइन पे कि यहाँ 0 से 1, इसको हम यूनिट लेंथ है ये, है ना, 0 से 1, और इसके बीच में ये एक निशान लगा हुआ है जहां तक ब्लू लाइन है। और आप देखोगे ब्लू लाइन जो है ये, अगर इसको हम यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, यूनिट लेंथ लेते हैं 0 से 1, है ना, तो ये बीच में है सेंटर में। ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में। और जब किसी भी एक सिंगल यूनिट को, एक होल थिंग को, जो हमने रोटी का भी एग्जाम्पल किया था, उसको अगर हम इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट कितना हो जाता है? हाफ, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2 या 1/2। तो इसका मतलब देखो ये 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये भी 1/2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 1/2 है। तो ये जो लाइन है ब्लू वाली वो यहाँ तक आ रही है सिर्फ, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये कैसे शो करेंगे हम? 1/2। क्यों? क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया है जितने पार्ट्स में होल यूनिट डिवाइड हो रही है उसको नीचे लिखते हैं, और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो ऊपर। तो 1 पार्ट इसकी बात करें, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये बॉक्स में क्या आएगा? 1/2। अब यहाँ कई बच्चों को लगता है 1 क्यों लिखा है? देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ ये भी 1/2 है, तो 1/2 1/2 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ तक आते आते 2/2 हो जाएगा, दैट इज 1, है ना। हमें तो सिर्फ बॉक्स में लिखना था 1/2, वो हमने लिख दिया। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज द 1 यूनिट लॉन्ग। मतलब ये जो मैं बताया वही बताया इसमें भी कि 0 से 1 तक 1 यूनिट लॉन्ग डिस्टेंस है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2 यूनिट। देखो 1/2 यूनिट। सो दिस ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 1/2 यूनिट इस ब्लू लाइन की लेंथ। ओके, नेक्स्ट है fill in the boxes as well. Here the fractional unit is dividing a length of 1 unit into 3 equal parts. यहाँ जो 1 यूनिट है, 0 से 1 तक 1 यूनिट लिया है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। आपको फ्रैक्शन लिखना है जो कि ब्लू लाइन की लेंथ को शो करे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट लेंथ है, और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 1/3, क्योंकि इक्वल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3। और यहाँ से यहाँ तक की हम एक पार्ट की बात करें तो दैट इज 1/3, जो यहाँ लिखा भी है, लेकिन लाइन तो यहाँ तक है ना। तो कितने पार्ट हो गए? एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक तो 1/3 यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका, और ये भी तो है एक 1/3। तो 2 टाइम्स 1/3 हो गया, 2 टाइम्स 1/3 हमने किया था। ये क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दैट इज 2/3, है ना। ये निकाल के दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रही हूँ सिर्फ आपको। या आप कर सकते हो 1/3 प्लस 1/3, ऐसे ही निकाला था हमने। 1/3 प्लस 1/3 क्या होगा? देखो 2 3 ऐसे आ जाएगा, 2 ऐसे ही करा था ना। और आप देखोगे जितने पार्ट्स हैं 1/3 बढ़ता जा रहा है, आप काउंटिंग बढ़ती जाएगी। देखो 2/3 मतलब क्या है? 2 टाइम्स 1/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स 1/3। 2 टाइम्स ही तो है, 1 टाइम 2 टाइम। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ये सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हेयर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यहाँ जो यूनिट है 0 से 1 तक 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन इन द रेस्पेक्टिव बॉक्सेस और इन योर नोटबुक। मतलब ये जो ब्लू लाइन देखो 2 दी हुई है और इसके नीचे बॉक्स भी दिया, इसकी लेंथ के लिए कौन सा फ्रैक्शन इसकी लेंथ को शो कर रहा है वो आपको बॉक्स में लिखनी है।
तो इसमें वही हम करेंगे, देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में, तो डिनोमिनेटर में तो 5 आएगा, ये तो तय हो गया। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हो गया, 1/5, है ना, क्योंकि टोटल 5 है और हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 हो गए, देखो एक 1/5 ये हो गया, एक 1/5 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 2/5। अब आप इस तरह भी करना, थोड़ा करिए, कैलकुलेशन नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखो और यहाँ तक कितना हुआ, 3/5, तो ये तो लिखा हुआ है, देखो 1 2 3, 3/5 का मतलब क्या है, 3 टाइम्स 1/5, तो 3 टाइम्स हो गए ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, तो यहाँ कितना आएगा 4/5, है ना, 4 टाइम्स हो गए। और यहाँ आप कहोगे 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ 5/5 हो जाएगा, जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह आप कर सकते हो। यहाँ आगे आप चलते जाओगे तो आपका हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, और यहाँ पे आते आते 10/5 होगा, जो कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड है और किस पार्ट की बात हो रही है, उससे इजीली फ्रैक्शंस लिख सकते हो नंबर लाइन पे। अब देखिए नेक्स्ट है, नाउ ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब आपको दिखाया नहीं है डिवाइड करके, उन्होंने कहा है कि एक यूनिट है जो कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। आपको इसके अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो देखो 0 से 1 तक हमने ये एक मार्क किया, लाइन डाली पहले, और 0 से 1 एक यूनिट ली, उसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यही तो बोला है उन्होंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हर पार्ट क्या फ्रैक्शन शो कर रहा है, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/8, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, और यहाँ तक कितना है, एक ही पार्ट हुआ, यहाँ तक 2 पार्ट हो गए, एक ये वाला 1/8, एक ये वाला, तो कितना हो जाएगा 2/8। यहाँ तक 3 पार्ट हो गए तो 3/8, ऐसे ही 4/8, क्योंकि 4 टाइम्स हो गए, देखो 1 2 3 4 टाइम्स तो 4/8, 5/8, यहाँ कितना होगा 6/8, 7/8, और यहाँ 1 कैसे आएगा, यहाँ हो जाएगा 8/8, दैट इज 1। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, आप इस तरह कोई सा भी फ्रैक्शन आपको हो उसको शो कर सकते हो नंबर लाइन पे। अब हम करेंगे फिगर इट आउट, पेज 160। ऑन ए नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। आपको नंबर लाइन पर लाइन्स ड्रॉ करनी है जिनकी लेंथ है 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो आप इस तरह कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने लाइन ड्रॉ करके 10 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, पहले 1/10 अगर हम शो करेंगे तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सब इक्वल है। तो यहाँ अगर आपका 0 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1/10 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्केल से टेढ़ी ना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लेंथ शो कर रहा है आपका 1/10। इसको कैसे लिखेंगे, 1/10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3/10। तो 3/10 कैसे होगा, यहाँ 0 है, ये 1 है, इस यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो 3/10 कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं, ये होगा 3/10, है ना। और इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है 4/5। तो इसमें आपको देखना है, देखो 4/5 है, तो हमने जो यूनिट लेंथ था 0 और 1 के बीच में, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो अब 4/5 कहाँ होगा, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है, और 4/5 देखो 4/5 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 5, तो 1 टाइम 2 टाइम 1/5, 3 टाइम 4 टाइम, तो यहाँ आएगा 4/5। और इसकी जो लाइन है, इसकी लेंथ कैसे शो करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह।
ये हो गया 4/5। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के 5 फ्रैक्शंस लिखिए एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन, और उन्हें नंबर लाइन पर मार्क करिए। तो देखिए मैंने 5 लिखे हैं फ्रैक्शंस, आप अपनी चॉइस से कोई से भी लिख सकते हैं। पहला है 2/5। तो देखो 2/5 का मतलब क्या है कि जो यूनिट डिस्टेंस है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, और हमें मार्क करना है 2/5। तो 2/5 कहाँ होगा, देखो यहाँ 1/5 और यहाँ 2/5। यहाँ आप देखोगे 1/5 प्लस 1/5, यहाँ कहीं आएगा आपका 2/5। नेक्स्ट है आपका 5/7। 5/7 से आपको क्या लगता है कि डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसलिए हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यूनिट लेंथ को, 7 पार्ट्स में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप भी इसी तरह करेंगे, जो आप फ्रैक्शन सोचोगे जो डिनोमिनेटर में है उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम यूनिट लेंथ को। और हमें मार्क करना है 5/7। तो 1 5/7, 2 5/7, 3 5/7, 4 5। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5/7। नेक्स्ट है 2/8। तो देखिए इसमें मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ आपका हो गया 1/8 और ये आ गया आपका 2/8। ओके, नेक्स्ट है आपका 3/7। 3/7 के लिए देखिए 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये हो गया 1/7, 2/7 और ये 3/7। नेक्स्ट है 7/15। तो इसमें 15 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और आपको 7/15 करना है, तो देखो 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15 एंड दिस इज 7/15। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 15/15 होगा और 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी था, आप भी कुछ फ्रैक्शंस खुद से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं। थिंक, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर्स। आपको सोच के अपने क्लासमेट से भी डिस्कस करके लिखना है। तो कैसे, देखो अभी आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया इसमें आपने देखा है कि यहाँ हमने जो है 0 और 1 ये इस यूनिट डिस्टेंस को इसमें 5 में डिवाइड किया हमने इक्वल पार्ट्स में, इसमें 7 पार्ट्स में किया। तो देखो 1/7, 2/7, 3/7, इसमें हमने 8 पार्ट्स में कर दिया, इसमें हमने 15 पार्ट्स में कर दिया। मतलब आप कितने मर्जी इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और जितने पार्ट्स होंगे 0 और 1 के बीच में उतने ही फ्रैक्शंस हो जाएंगे, है ना। अगर आप 30 पार्ट्स में करते हो तो आप कर दोगे 1/30, 2/30, 3/30। तो ये तो एंडलेस हो गया। तो हम आंसर में लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस lie between 0 and 1. Okay. Fourth question है what is the length of the blue line and the black line shown below. नीचे blue line और black line है, इसका आपको लेंथ बताना है। The distance between 0 and 1 is 1 unit long. एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट लॉन्ग डिस्टेंस है और वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज़ 1/2। हर पार्ट की लेंथ कितनी हो गई फिर 1/2। सो द ब्लू लाइन इज़ 1/2 यूनिट लॉन्ग। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। ब्लू लाइन की इन्होंने दी हुई है 1/2। देखो क्यों, क्योंकि देखो 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट लेंथ है
और 2 इक्वल पार्ट्स में है तो हाफ में डिवाइड हो रहा है ये तो 1/2 होगी, हमने अभी पहले भी किया है। अब बात करते हैं ये कितना होगा। तो देखो यहाँ 1/2 है, ये एक 1/2 है, यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स 1/2 मतलब 2/2 आ जाएगा, दैट इज 1। और यहाँ जब आओगे तो 3 टाइम्स 1/2 आ जाएगा ना। 3 टाइम्स 1/2 कितना होता है 3/2 है ना। यहाँ पे देखो ये 2/2 हो जाएगा, तभी 1 आएगा या इजिकल टू 1। और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। यहाँ देखो आप करोगे तो यहाँ आपका होएगा, ये बताना नहीं आपको लेकिन मैं समझाने के लिए करी 4/2 दैट इज, अगर इसको 2 डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हो, इसमें बहुत ही इजी है, आप खुद भी प्रैक्टिस करें और भी फ्रैक्शंस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। आपको ब्लैक लाइंस दी हुई है और इसके रिस्पेक्टिव नीचे बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें फ्रैक्शन लिखने हैं आपको जो इसकी लेंथ को शो कर रहे हैं। तो देखो अगर आप देखो यहाँ से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 0 से 1 के बीच में जो यूनिट डिस्टेंस है 5 इक्वल पार्ट्स में है। क्यों, देखो सबका डिनोमिनेटर 5 है एक तो, और देखो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब यहाँ 1 है तो ये 5/5 होगा, तभी 1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी इक्वल पार्ट्स हैं 5 1 2 3 4 5, तो 5/5 के बाद क्या आएगा देखो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 है ना। 6 टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 1/5। यहाँ नेक्स्ट ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन जो सेकंड वाली ये क्या कितनी होगी 7/5। थर्ड वाली देखो एक एक डिस्टेंस 1/5 एक एक बढ़ता जा रहा है, यहाँ थी पहले, फिर एक और 1/5 ऐड हो गया 7 में, तो ये कितना हो गया 8/5। अब यहाँ से यहाँ तक एक 1/5 और ऐड हो गया, तो दैट इज 9/5। और यहाँ देखो 2 कैसे आएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 10/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा आपका। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।